डार्क सीजन 1 एपिसोड नंबर 4। इससे पहले मैं बाकी एपिसोड्स को कवर कर चुका हूँ। अगर आपने उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए। इस एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक होल से, जिसके पीछे एक ऑडियो चल रही है और हमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़ किसी ब्लैक होल में चली जाए तो वो गायब हो जाती है। लेकिन आखिर वो चीज़ जाती कहाँ है? ब्लैक होल में जाने के बाद वो चीज़ कहाँ जाती है? यकीनन कोई रास्ता होगा। अगर हम ब्लैक होल में जाएं तो वो रास्ता हमें कहीं और ले जाएगा। इसके बाद हमें हेलगे डॉबलर का बंकर भी दिखाया जाता है और फिर हमें वो कमरा दिखाया जाता है जिसमें पहले एरिक बंद था। इसके बाद हमें ले जाया जाता है जोनस की तरफ, जो कि अभी भी अपने पिता के बनाए गए उस मैप को देख रहा है और उसी जगह को ही देख रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज द क्रॉसिंग, मतलब कि रास्ता कहाँ पे है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर का घर। वहाँ पर पीटर की बेटी फ्रांसिस्का जो कि काफी गुस्से में है और वो अपनी छोटी बहन एलिजाबेथ को काफी डांट रही है। वहीं पर ऑफिसर शार्लेट भी मौजूद है और पीटर और शार्लेट को देख के लगता है कि इनका रिलेशन काफी खराब है। इसके बाद शार्लेट अपनी छोटी बेटी एलिजाबेथ को गाड़ी में बैठा के स्कूल छोड़ने जाती है। बेसिकली एरिक और मिकेल के गायब होने के बाद लोग काफी डरे हुए हैं और वो अपने बच्चों को लेकर तो काफी ज्यादा खौफजदा हैं। रास्ते में शार्लेट एक कैमरा फुटेज भी चोरी करती है। असल में ये इसने अपनी तहकीकात के लिए किया है, लेकिन उसकी बेटी एलिजाबेथ उसे कहती है कि चोरी करना बुरी बात है। शार्लेट अपनी बेटी को लेकर स्कूल पहुंचती है तो उसकी मुलाकात होती है एक जासन नामी बच्चे से। एलिजाबेथ कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो शार्लेट इसको देख के काफी हंसती है और फिर अपने पुलिस स्टेशन की तरफ चली जाती है। विंडन में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। परिंदे आसमान से जमीन पे गिर रहे हैं और उन परिंदों की तहकीकात हो रही है। उनके कान बुरी तरह से झुलस चुके हैं, जैसे उस पर किसी ने प्रेशर दिया हो, और परिंदों के ऊपर व्हाइट धब्बे भी हैं। शार्लेट आज से 33 साल पहले ये होता हुआ देख चुकी है, इसलिए वो पूछती है कि ये धब्बे किस वजह से हैं। तो उसे बताया जाता है कि ये धब्बे असल में रेडिएशन के हैं। यहाँ पर शार्लेट थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि आज से 33 साल पहले जो परिंदे उसने देखे थे उस पे भी यही व्हाइट चीजें थी। लेकिन तब तो शर्नोबिल का धमाका हुआ था और काफी खतरनाक गैसें वहां पे फैली हुई थी। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? शार्लेट को ये यकीन हो जाता है कि जो 33 साल पहले पक्षी जमीन पे गिर रहे थे और अब गिर रहे हैं, इनमें कनेक्शन है। और ऐसा भी हुआ था कि 33 साल पहले बच्चे भी गायब हुए थे और अब भी बच्चे गायब हो रहे हैं। अब यहाँ पर अजीब अजीब चीजें तो हो ही रही हैं, लेकिन इस बच्चे की लाश जो कि अपने आप में ही एक मिस्ट्री बन चुकी है। वहाँ पर टॉबिन हॉलैंड नामी एक आदमी जो पहले यहाँ पे काम करता था, वो शार्लेट को बताता है कि इस बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हमें नहीं पता चल रहा कि ये बच्चा कौन है और कहाँ से आया। तो शार्लेट उसे कहती है कि पिछले 33 साल में जो भी बच्चे गायब हुए हैं उन सब की मिसिंग रिपोर्ट्स निकाली जाए और उन पर काम किया जाए। इसके बाद वो शार्लेट को ये भी बताता है कि जहाँ पर मिकेल गायब हुआ था वहाँ पर गाड़ी के टायर के निशान भी मिले हैं। इसके बाद शार्लेट वो वाली चिप लगाती है जो उसने चुराई थी और वहाँ पर उसको फुटेज में नजर आता है अपने हस्बैंड की गाड़ी का नंबर। शार्लेट को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड उस रात वहाँ पर थे या फिर कहीं जा रहे थे। इसके बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है। शार्लेट पीटर को कहती है कि तुमने उस रात मुझे कॉल की थी जिस रात मिकेल गायब हुआ था, तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे, वो क्या बात थी? तो पीटर कहता है नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, और इसके बाद वो कॉल काट देता है। लेकिन शार्लेट को अपने हस्बैंड पे शक हो जाता है कि कोई ना कोई मसला जरूर है। इसके बाद जोनस दिखाया जाता है जो कि नक्शा लेकर उन्हीं गुफाओं की तरफ जा रहा है। जोनस अंदर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसको वहां जाते हुए कोई देख रहा है। वहां पर वही अजनबी आदमी जो कि विंटर में पिछले कई दिनों से घूम रहा है, वो जोनस को देख रहा होता है। वो जोनस को देखता है और उसके बाद टाइम देखता है। इसके बाद दिखाया जाता है मैग्नस मिकेल का बड़ा भाई है। उसको फ्रांसिस्का पर काफी शक था। फ्रांसिस्का एक जंगल में जा रही थी और मैग्नस उसका पीछा करता है। वो देखता है कि फ्रांसिस्का वहां से एक डिब्बा निकाल दिया है और उससे कुछ जरूरी सामान निकाल कर उसमें कुछ रख के डिब्बे को वापस वहीं पे रख देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद मैग्नस वो पैसे वहां से निकाल लेता है और फ्रांसिस्का को भी पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम आखिर ये पैसे जंगल में क्यों छुपा रही थी। यहाँ पर फ्रांसिस्का इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स, उनका डिवोर्स हो जाना चाहिए, वो साथ नहीं रह सकते क्योंकि मेरे फादर वो होमोसेक्सुअल हैं और मेरी मॉम ये बात जानती है। लेकिन इसके बाद भी वो एक सुखी फैमिली होने का नाटक करते हैं और मुझे अब यहाँ विंडन शहर में नहीं रहना, मुझे कहीं दूर जाना है, इसलिए मैं पैसे बचा रही हूँ। मैग्नस ये बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और इसके बाद इन दोनों के बीच जो होता है वो ना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ और ना ही बता सकता हूँ। दूसरी तरफ जोनस उस गुफा के अंदर जाता है और वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो अपनी साइकिल पर देखता है एक लाल धागा बंधा हुआ है जो कि पहले वहां पर नहीं था। इसके बाद जोनस जब रात के टाइम सो रहा होता है तो वही अजनबी आदमी उसके कमरे में आता है और उस मैप पर कुछ लिख देता है। इसके बाद शार्लेट को दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब जगह पे है। वो एक ऐसी जगह पे यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर कुछ काम करता है। वहां पर वो उससे पूछती है कि क्या पीटर यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि उसको पता था कि पीटर यहाँ पर पहले भी आता रहा है। तो वर्कर उसको कहती है कि नहीं, पीटर पिछले 1 साल से यहाँ पर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी उसका शक खत्म नहीं होता और वो हेलगे के कैबिन की तरफ जाती है। हेलगे असल में पीटर का फादर है, मतलब कि शार्लेट का ससुर। शार्लेट वहां पर पहुंचती है तो उसे एक बंकर नजर आता है। ये वही बंकर है जो पिछले कई दिनों से हमें दिखाया जा रहा है। वो उसके थोड़ा अंदर जाती है और बाहर आ जाती है।
यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस बंकर के अंदर कुछ तो ऐसा अजीब हो रहा है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता, लेकिन क्या हो रहा है ये आगे पता चलेगा। उसके बाद शार्लेट को वहाँ पर अजीब सी मिट्टी नजर आती है, वैसी ही जैसे उस बच्चे की डेड बॉडी से मिली थी। इसके बाद शार्लेट पीटर को कॉल करती है और कहती है कि तुमने पिछले साल मुझसे एक वादा किया था, वो तुम निभा रहे हो ना? तो वो कहता है हाँ निभा रहा हूँ। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें एलिजाबेथ को स्कूल से वापस लेने जाना होगा क्योंकि मैं बिजी हूँ। दूसरी तरफ उल्रिक दिखाया जाता है जो कि उस पावर प्लांट में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पकड़ा जाता है। शार्लेट उसे छुड़ाने के लिए वहां पहुंचती है, लेकिन उल्रिक काफी गुस्सा होता है। इसके बाद उल्रिक गाड़ी में शार्लेट को कहता है कि मेरा बच्चा गायब हुआ है, अगर तुम्हारा गायब हुआ होता तो तभी तुम्हें पता होता। उसके बाद दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ को स्कूल से छुट्टी हो जाती है और उसके पास एक लिपस्टिक है जो कि असल में उसने फ्रांसिस्का की चुराई थी, जो कि शुरुआत में उसको डांट भी रही थी इसी वजह से। वो जब देखती है कि उसके पेरेंट्स उसे स्कूल से लेने नहीं आए तो वो पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। बूढ़ा हेल्गे डॉबलर जब उसको पता चलता है कि यहाँ आसपास से किसी बच्चे की डेड बॉडी बरामद हुई है तो वो घबरा जाता है और बाहर को भागने लगता है और ये कहता है कि मुझे उसे रोकना होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि बारिश हो रही है और पीटर अपनी बेटी को लेने स्कूल गया है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है और उसको ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, लेकिन आखिरकार रात का टाइम है और एलिजाबेथ घर पहुंच आती है। शार्लेट उससे पूछती है कि तुम कहाँ थी, तो वो कहती है कि मुझे रास्ते में नोआ मिला। नोआ कौन है उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते, लेकिन वो कहती है कि ये गोल्डन वॉच मुझे नोआ ने दी है, उसने कहा है कि ये आपकी है। शार्लेट जब उसको खोलती है तो उसके अंदर लिखा भी होता है फॉर शार्लेट। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड यासन स्कूल की तरफ जा रहा है और उसको कोई आदमी मिलता है जो कि कहता है कि मुझे नोहा ने भेजा है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे तो लगता है कि यासन अब गायब होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।